गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण विधि पर आधारित आंकिक सवाल। पहला जो चैप्टर है वह दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह विमाओं से संबंधित है और विमीय समानता सिद्धांत, विमीय विश्लेषण विधि क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है, किस प्रकार से अपन जो भौतिक सूत्र हैं उनका निगमन कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और उन विमीय संतुलन की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं कि ये भौतिक सूत्र सही है या नहीं है। तो पहले भाग का यह अंतिम टॉपिक है। इसमें अपन जितने भी अनुप्रयोग हैं विमाओं के, विमीय विश्लेषण विधि के, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल से अपन फिर नया पार्ट चालू करेंगे इसी चैप्टर का, वह है मापन, मेजरमेंट, कि किसी भी चीज़ को नापने में कितनी गलतियाँ रह जाती हैं, उन गलतियों को मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका कुछ सवाल है न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं पर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे एक सवाल है, तने हुए तार की आवृत्ति। एक कोई तार है या एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर अपन ने यह कोई दो 7 नुकीले हिस्से बना रखे हैं और इस पर किसी दोनों हिस्सों पर तार को तना गया है, कसा गया है। ये पॉइंट है ए एंड बी। ए बी यह है तार। तो तने हुए तार की आवृत्ति, जब ये तार तना कसा हुआ तार है तो यूं मानिए पुली है, पुली के सहारे इस पर एक द्रव्यमान लगाया गया है एम, तो इस पर यह तनाव टी उत्पन्न होगा। तो तने हुए तार की आवृत्ति, तने हुए तार की आवृत्ति स्मॉल एफ, तार के तनाव टी, लंबाई एल तथा तार की प्रति एकांक लंबाई तथा तार की प्रति एकांक द्रव्यमान एम पर निर्भर करती है, एम पर निर्भर करती है। तब आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करो। आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करो। ठीक है। यहाँ पर ये जो तनाव है वो तनाव बल है, उसका मान दिया गया है। तनाव है वह तनाव बल है एक प्रकार से, यह मान इसमें दिया गया है। सवाल के अंदर आपको 3-4 चीजें ही दी गई हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस बाय डिफरेंट टेंशन फोर्स, ठीक है, ओके। अब अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति एफ है जिसको अपन आवृत्ति बोल रहे हैं। ये सवाल एक्चुअली में है क्या कि सपोज यह जब अपन यहाँ पर कोई द्रव्यमान लटका देंगे तो नीचे की तरफ है वो बल है, वो mg लगेगा, m द्रव्यमान की वजह से mg बल लगेगा और इससे तार पर बल लगेगा तो वह तनाव बल होगा। और तनाव बल होने की वजह से उसके बाद में जो तार की लंबाई है, ये दोनों पॉइंट बीच में ए और बी की लंबाई l और उस पर आरोपित किया गया तनाव बल और एकांक द्रव्यमान, इन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए जरा, आवर्ती f है वो किसका फलन है, आवर्ती f है फंक्शन है तनाव बल T
लंबाई L और एकांक द्रव्यमान M इन बातों पर निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं F समानुपाती P की पावर A, L की पावर B और M की पावर C। इस प्रकार से यह एक इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 जहां T बराबर तनाव बल, L बराबर लंबाई, M बराबर एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं M/L बराबर स्मॉल m। ये तीन चीजें, चार चीजें इसमें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि आवृत्ति है वह तनाव बल, लंबाई और इन सब बातों पर निर्भर करती, तो समीकरण 1 में अपन समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं और समानुपाती चिन्ह हटाने पर आ जाएगा TALB और MC, जहां पर K है वह एक कांस्टेंट संख्या, K वह नियत मान है, K नियत मान है। अब आप समीकरण 2 में विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार, समीकरण 2 में विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार आप विमाएं रखेंगे। समीकरण 2 में विमीय समानता सिद्धांत के अनुसार विमाएं को रखनी है। तो मैं समीकरण 2 को यहाँ ऊपर लिख देता हूं। F इज इक्वल टू K TALB MC, यह है इक्वेशन नंबर 2। विमीय समानता सिद्धांत से, विमीय समानता सिद्धांत क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड की विमा किसी भौतिक समीकरण में और राइट हैंड साइड की विमा, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की विमा है वह है फ्रीक्वेंसी की विमा, और फ्रीक्वेंसी की विमा होती है 1/t। इसका मतलब हो गया t की पावर -1। अब राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा में क्या क्या है? क्योंकि k है वह नियतांक है, k यहाँ पर नियतांक है, तो k की तो कोई विमा नहीं होगी, नियत वैल्यू है, नियतांक नहीं नियत वैल्यू, आंकिक कोई भी मान हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, और कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में पाई, ई, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे t की पावर a, l की पावर b और m की पावर c। विमाओं के रूप में तीनों राशियों को लिखा आपने। क्योंकि t है वह तनाव बल है, तो t जब तनाव बल है तो t की विमा क्या होगी? t की विमा हो जाएगी m1L1T-2, यह बल है, इसकी विमा हो गई है ये वाला मान। L क्या है? L लंबाई है, तो इसकी विमा हो गई है। अब देखिए इंपोर्टेंट मान m यहाँ पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान देखिए बच्चों, आप ये तार आपने लिया है, इस तार की लंबाई a से लेके b तक कितनी थी? L। अगर ये कह दिया जाए ये तार एक जैसे धातु का और एक जैसे आकार का बना हुआ है, और इस तार का पूरे का द्रव्यमान है वह कैपिटल M है, तो पूरे द्रव्यमान में अगर लंबाई का भाग दे दिया जाए तो वह प्रति एकांक छोटे हिस्से का मान किसी भी एकांक लंबाई का मान आ जाएगा। तो इसका जो मात्रक है वो द्रव्यमान का मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक होगा वह हो जाएगा m1L-1, क्योंकि लंबाई का भाग दिया गया, इसीलिए m1L-1 की पावर c। अब देखिए
इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। तो देखिए m की पावर यहाँ पर 1 और की पावर a, यहाँ पर m की पावर 1 और ये c, तो a प्लस का c। फिर l की पावर देखिए यहाँ पर 1 और इंटू a, तो a, और यहाँ पर 1 इंटू b, और यहाँ पर माइनस 1 इंटू c। ठीक है, यहाँ पर t की पावर कितनी है, माइनस का 2a। अपन ने राइट हैंड साइड में जो विमाएं हैं उनका मान MLT के रूप में लिख दिया है। अब यह है राइट हैंड साइड और ऊपर वाली है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो मान हैं वो बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों बराबर कर दीजिए। तो मान आ जाएगा m0 l0 t-1, ये वाला मान इसको m0 l0 t-1 लिख सकते हैं। और फिर इधर ma प्लस c la प्लस b माइनस का c और t-2a। अब अगर इस इक्वेशन को अपन देते हैं 3 नंबर, इक्वेशन नंबर 3, अगर ये इक्वेशन सही है तो ये भी सही है फिर, और ये इक्वेशन अगर सही है तो इनमें प्रत्येक जो भौतिक राशि है m है या l है या t है, मास, द्रव्यमान या लंबाई या समय जो भी है, उन सभी की विमाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो ये सही इक्वेशन है, तो m की घात और इधर m की घात बराबर होनी चाहिए। तो MLT की घातों की तुलना करने पर तो तुलना कीजिए जल्दी से। देखिए इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा a प्लस का c, उधर वापस l की तुलना करेंगे तो 0 और इधर a प्लस b माइनस का c, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2a। ये तीन इक्वेशन अपने पास आ गए हैं। ओके, अब देखिए इनको इक्वेशन नंबर 4 दी है। अब समीकरण 4 से ABC के मान निकालने हैं। तो a का मान देखिए, a का मान क्या आ गया है, a बराबर माइनस का 1/2। यहां से देखिए a का मान आ गया है माइनस का 1/2। फिर a का मान माइनस 1/2 है, तो c का मान कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस c है, तो c का मान भी हो जाएगा माइनस का 1/2। अब a और c दोनों का मान अपने पास मिल गया है, तो b का मान कितना होगा, तब b बराबर c माइनस का a। b यहां से देखिए b बराबर c माइनस का a, तो मान रखिए, तो c का मान माइनस 1/2 और a का मान माइनस 1/2, तो ये हो गया 1, अर्थात b बराबर माइनस का 1, b बराबर माइनस का 1। तो अपने पास में a b c के मान आ गए हैं। तो आने के बाद देखिए अपने जो फॉर्मूला था वो क्या था, बराबर k t की पावर a l की पावर b और m की पावर c, ये वाला सूत्र था समीकरण 2 से। तो फ्रीक्वेंसी का मान रखिए, फ्रीक्वेंसी f बराबर k, t का मान, t के लिए पावर a है तो a का मान हो गया आधा, l की पावर b है तो b का मान हो गया माइनस का 1, और c के लिए मान m का मान कितना है, m का मान है माइनस का 1/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं f बराबर k और t/m की पावर 1/2 1/L, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू k/L t/m का अंडर रूट, ये या
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समानुपाती 1/L T/m का अंडर रूट। तो ये अपन ने किसी भी तने हुए तार है उसके लिए सूत्र स्थापित कर दिया है कि उसका सूत्र ये होगा। साथ में इसका जो ओरिजिनल सूत्र है वह होता है फ्रीक्वेंसी 1/2L T/m का अंडर रूट, जहां पर अपन जो के वैल्यू है उसको 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अपन इसके अलावा कुछ एक और सवाल करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और सवाल क्या है कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक E तथा माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है। तो v के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तब v या वेग का सूत्र ज्ञात करो। अब देखिए आप कि इसमें ज्ञात क्या करना है। इसमें ज्ञात करना है अपन को ध्वनि का वेग। तो जो ध्वनि का वेग है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग है वह किन किन बातों का फंक्शन है। तो ध्वनि का वेग यहाँ पर फंक्शन है प्रत्यास्था गुणांक का और घनत्व का। कई बार घनत्व को रो भी लिखा जाता है, तो कई बुक में इसको रो भी लिखते हैं, घनत्व को डी भी लिख देते हैं। ओके, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं V समानुपाती E एंड D की जो वेग है वह प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व के समानुपाती होता है। उनकी जो विमाएं है वो A और B है। तो V बराबर K E की पावर A एंड D की पावर B। ये अपन इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे। विमीय समानुपात सिद्धांत के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमाएं समान होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा अगर समान है तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ की विमाएं लिखिए। तो दोनों तरफ की विमाएं लिखेंगे तो जो वेग है उसकी विमा क्या होती है m0l1 t-1। अब E जो प्रत्यास्था गुणांक है, E प्रत्यास्था गुणांक की विमा क्या होती है। E प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। नॉर्मली जितने भी प्रत्यास्था गुणांक हैं या प्रतिबल हैं उनकी विमाएं अपन एक जैसे लिखते हैं। तो m1l-1 t-2 ये वाली विमा हो गई है। अब घनत्व जो डेंसिटी है वह क्या है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा है m1 और आयतन की विमा है l3। लेकिन l3 वह हर में है तो ऊपर की तरफ जाएगी तो l-3 एंड t0 इन सब के मान रख दीजिए।
समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए रखिए m0L1t-1 बराबर के नियत मान है, एक प्रकार से आंतरिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसके मान की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी सीमा m0L0t0 होगी। ठीक है, तो अब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे तो e की पावर a एंड d की पावर b, तो मान रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी m1L-1t-2 की पावर a और d का है m1L-3 और t0 की पावर b, ये हो गया मान। तो यहाँ m1L-3 t0, अब इसे सोल्व कीजिए तो देखिए m यहाँ पर पावर 1 है तो पावर की पावर a है तो a, लेकिन यहाँ पर 1 है पावर b है तो प्लस का b, l की पावर यहाँ पर कितनी है माइनस का a और यहाँ पर माइनस का 3b, और t की पावर यहाँ पर कितनी है माइनस का 2a, और यहाँ पर है m0L1t-1। ओके, जल्दी से इसको अपन सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मान आएगा, घातों की तुलना कीजिए, m की घात की तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में a प्लस का b, और इधर है लेफ्ट हैंड साइड में l का 1 और उधर कितना है माइनस का a माइनस का 3b, और इधर है t का माइनस का 1 और उधर कितना है माइनस का 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए a का मान आ जाएगा 1/2, यहाँ से a का मान 1/2, अब 1/2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो b का मान कितना आएगा माइनस का 1/2, बस जरूरत ही नहीं बाकी होगी, इसको अपन को टच ही नहीं करेंगे, तो मान रख दीजिए, इनके मान a का मान और b का मान रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा वेग इज इक्वल टू k e की पावर a और d की पावर b, तो वेग बराबर k e की पावर a का मतलब e की पावर 1/2 और d की पावर माइनस का 1/2, और इसको लिखिए v बराबर k e/d की पावर 1/2, अर्थात v समानुपाती √e/d, यह होता है ध्वनि का वेग। इस प्रकार से अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और एक विधि से दूसरी विधि में मान निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं, सीजीएस सिस्टम से एमकेएस, एमकेएस से एफपीएस, एफपीएस से सीजीएस, आपस में किसी भी सिस्टम को एक दूसरे से मात्रक चेंज कर सकते हैं, विमाओं की जांच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा की ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है, विमाओं के सिद्धांत में या विमीय विधि में एक कमी है, 2-3 कमियां हैं। मुख्य कमी यह है कि यह एक तो जो आंकिक मान है उनके बारे में जानकारी नहीं देता। मैं बार बार बोलता हूँ कि यह सूत्र निकालते टाइम या सूत्रों का व्युत्पन्न करते टाइम केवल निर्भरता बताता है, नहीं कि एकदम से सही या एक्यूरेट या यथार्थ मान। जैसे अपने तनाव वाले सूत्र का मान ज्ञात किया तो उसमें k का मान 1/2 है, लेकिन वह यह बताता है कि केवल वह तनाव और द्रव्यमान एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऐसे आवर्तकाल का मान ज्ञात किया तो उसके लिए वह लंबाई और गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भरता बताता है, 1/2 या 2 पाई का मान वह नहीं बता पाता है, तो यह आंकिक मानों के मान नहीं बताता है। इसके अलावा अगर विमाएं एमएलटी के अलावा हों तो इस सूत्र को जो सूत्र व्युत्पन्न करते हैं तो वह थोड़ा सा कठिन या क्लिष्ट हो जाता है। तीसरी कमी यह है कि यह केवल एक टर्म के लिए ही विमाओं के सूत्र ज्ञात कर सकता है, जैसे गति के जो समीकरण उनके लिए इससे ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई भी निर्भरता है वह 1 या 2 या 2 से अधिक है टर्म में आंसर, तो वह इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ये इसकी कमियां हैं। अब अपन अगले लेक्चर में कल से पढ़ेंगे मापन, तो उसके मापन के बारे में कि मापन में क्या क्या त्रुटियां होती हैं, मापन कैसे करते हैं, यथार्थ मान कैसे होते हैं, सबको कल जानकारी लेंगे। थैंक यू।